मैं अभयत्व को प्राप्त कर गया हूँ, मुझे अब डर नहीं है। डर नहीं है जी। देवताओं को डर है, अमर हैं लेकिन डर है। दानव चढ़ाई करता पहाड़ के गुफा में छुपे फिरते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश, संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, इस वृंदावन की यात्रा में महान बैरागी, त्यागी, तपस्वी संतों का दर्शन राधा रानी और भगवान कृष्ण के कृपा से होते आ रहे हैं। साथियों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे संत का दर्शन हुए हैं जो बहुत अति दुर्लभ था। तो साथियों, उनका वाणी का लाभ आप तक पहुंचाना ही हमारा धर्म था। तो आइए सीधा हम मिलवाते हैं महाराज जी से, आप उनके वाणी का लाभ लीजिए। और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अपने भाई, अपने परिवार से वीडियो को शेयर करें ताकि अपने सब परिवार वालों को ये वृंदावन के रस के बारे में मालूम चल पाए। तो आइए सीधा हम मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी, हमारे देखने वाले सभी भाइयों की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और आसान उपाय क्या है जिसे गृहस्थी भी भगवत प्राप्ति कर सके? देखो, ये जीवन ही मिला है भगवत प्राप्ति के लिए जी। 84 लाख जीव योनि में जब 1 करोड़ बार मानव का जन्म हो जाता है तब उसे वैष्णवी दीक्षा का अधिकारी माना जाता है, स्वीकृत पुण्यों के फल स्वरूप में। जी। अब 84 जीव योनि अगर 84 ही लाख है तो 1 करोड़ जन्म कैसे होगा? कैसे होगा जी? तो मान लो जैसे कछुआ एक बोले, लेकिन कितने प्रकार का कछुआ है। तो इस 84 लाख जीव योनि में उतने प्रकार में 1 करोड़ जन्म होता है जी। जैसे सांप भी बहुत हाँ सारे हाँ हाँ। और जीव जो है सो भोग योनि में है जी। बैल हल खींचेगा, काम जो कराओगे वो करेगा, भोजन करेगा, मल मूत्र त्याग करेगा। कहते हैं खान पान संभोग में पशु भी परम सुजान, खाना पीना सोना जागना मलमूत्र त्याग करना और बच्चे पैदा करना जी। ये स्वतः सिद्ध क्रिया है, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी सब कर देते हैं जी। 84 लाख जीव योनि में देव दुर्लभ मानव शरीर जिसको मिला, मानव योनि जिसको मिला, जिसको सबसे उत्तम कहते हैं, देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, देवता अमर हैं, अभय नहीं है जी। परीक्षित जी को जब सर्पदंश से मृत्यु का श्राप लगा है जी। और उनको विश्राम की स्थिति में जब पूछते हैं सुखदेव जी, जो परीक्षित आपने जो पूछा मैंने सबका उत्तर दिया आपको, जब तक मैं रहूँगा तब तक यहाँ पे तक्षक नहीं आ सकता है। सो अब अगर और कुछ आपका मन में बात है जो पूछना चाहते तो पूछिए और मैं चलूँगा। तो उन्होंने एक बात कहा था, जो प्रभु श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मैं अभयत्व को प्राप्त कर गया हूँ, मुझे अब डर नहीं है। डर नहीं है जी। देवताओं को डर है, अमर हैं लेकिन डर है। दानव चढ़ाई करता पहाड़ के गुफा में छुपे फिरते हैं जी जी। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा मानव शरीर था, सुना उन्होंने और उनको अभयत्व कहते हैं प्राप्त हो गया। अमरत्व क्या है? अमरता है जो आपको दीर्घ आयु प्रदान करता है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो अगर श्रवण करें तो दिव्य आयु प्रदान करता है जी। वो अमर बनाता है, ये अभय बनाता है। अभय बनाता है। तो इन्होंने कहा जो अब मुझे तक्षक डसे या अग्नि में जल जाऊं मुझे कोई भय नहीं है। तो भगवत कथा के श्रवण मात्र से ही ये हुआ जी। जिंदा को कौन के, मरा हुआ धुंधकारी का उद्धार हो गया प्रेत योनि से, अजामिल जैसा पापी उद्धार हो गया जी। तो ये मानव शरीर जो है इससे आप मंदिर में जा सकते, कथा श्रवण कर सकते, पूजा पाठ कर सकते, संतों के पास जा सकते। आज मानव शरीर है तभी तो आप यहाँ वृंदावन में घूम रहे, इंटरव्यू ले रहे और लोगों को बता रहे। आज यही किसी और योनि में जो है वो जीव तो ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आप मंदिर में जाके दर्शन कर लेते हो, संतों से बात कर लेते, और जीव तो नहीं कर सकते। तो और जीव भोग योनि में है जी। ये मानव जो है ये अपने भक्ति के द्वारा गुरु अगर शरणागत, देखिए पहली बात तो बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई यह सिद्धांत अपेल। बारी पानी को बोलते हैं, तो पानी को मथने से घृत निकल सकता है? नहीं निकलेगा, असंभव है।
बालू को सिकता बोलते हैं। जी। बालू को कोल्हू में पेलेंगे तो क्या तेल निकल जाएगा? जी, नहीं निकलेगा। लेकिन संत कहते हैं जो मान लो अनहोनी होनी हो जाए, असंभव संभव हो जाए, जो पानी को मथे तो घी निकल जाए, घी निकल जाए। बालू को पेले तो तेल निकल जाए। जी। तो बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल। अनहोनी होनी हो जाए, असंभव संभव हो जाए, ये संभव है। लेकिन बिना गुरु के चरण शरण गए कोई भवसागर को पार कर जाए, ये अपेल सिद्धांत है, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। तो मानव शरीर पाकर अगर भक्ति भाव से, ये शरीर ही इसलिए मिला है जो भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का भजन करे। भजन भी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। हाँ, भजन भी अपने लिए नहीं। जी। क्यों? भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त अपने किए गए पुण्य के प्रारब्ध को भी नहीं चाहता है, मुझे अर्पण कर देता है, वो मेरे लिए माननीय हो जाता है। उसके पास जो होता है उसका मैं रक्षण करता हूँ, उसे जो चाहिए वो बिना मांगे उसे मैं देता हूँ, और उसके शरीर की छाया की तरह उसके रक्षा के लिए अपने पार्षद सुदर्शन जी को स्थापित कर देता हूँ। अमरीश जी के प्रसंग में आया है ना, दुर्वासा ने जय शराप दिया दुर्वासा ऋषि ने, तो वहाँ पे सुदर्शन जी ने उनके ऊपर कोप किया, प्रकट हो गए। हाँ। तो कहने का मतलब जो इस मानव शरीर को पाकर भी अगर खाया पिया सोया जागा मलमूत्र त्याग किया बच्चा पैदा किया और मर गए तो क्या फ़ायदा? फिर पशु में और आप में क्या फ़ायदा? फिर और योनि के कुत्ते बिल्ली में और हमें आप में क्या फ़ायदा? कुछ भी अंतर नहीं। हम अगर 84 लाख में देव दुर्लभ मानव शरीर प्रभु ने दिया है तो 84 लाख 20 लाख पेड़ योनि है, जी। केवल 4 लाख मानव योनि है, 9 लाख जल जीव है, जल्दी। और 4 लाख मानव योनि में भी हुनांद पुलिंद कसाद खस यमन ये सब ऐसी ऐसी जाति है मानव की जो मानव को मारकर मानव खा जाता है। जी जी हाँ। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसा उत्तम शरीर उत्तम समाज में मिला है, उत्तम माता पिता से मिला है, जो हम विवेक के साथ जीवन को यापन करते। अगर जो ऐसा कर रहा है, जो हिंसा वृत्ति से जीवन जी रहा है, किसी को मार के खा जाए, किसी को धन लूट ले, किसी का इज्जत लूट ले, वो तो राक्षस है। राक्षस ही ऐसा कर सकता है। वो मानव कहलाने के भी हक में अधिकारी नहीं है। देखिए बुद्धि सब में है। जी। कुत्ते ने रोटी पे मुंह मारा, आपने लठ उठाया, वो भाग जाएगा, उसको डर है, जो मारेगा चोट लगेगा दर्द होगा, लेकिन उसमें विवेक नहीं है। बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है। आप हट जाओ, अभी एक लठ मारा आपने, कुत्ता भाग गया, लेकिन आप हट जाओ तो उसी रोटी को खाने वो फिर आएगा, क्योंकि उसको विवेक नहीं है, इसी रोटी के लिए लट पड़ा था। लेकिन आपके कोई अच्छे मित्र हों, उनको आप घर में बुलाओ, 56 प्रकार भोजन दो, और पाने के टाइम पे पहला निवाला उठाए और बोलो अरे बड़ा बेशरम आदमी है यार, आज तक मुझे तो कभी खिलाया नहीं और बेशरम की तरह खाए जा रहा, अब उसको खिला के दिखा दो, वो खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उसे अपमान लगा है। जी जी। उसकी विवेक जागृत हो गई है। विवेक का मतलब होता है बुद्धि के भीतर विवेक जिसका है, विवेक युक्त बुद्धि जिसकी है, वो अच्छे और बुरे का भेद कर सकता है। जी जी। विवेक ही धर्म से जोड़ता है, विवेकी पुरुष ही धर्म से जोड़ता है। विवेक शून्य तो पशुवत होता है, उसको धर्म अधर्म में कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो है। महाराज ये विवेक जागृत किससे होगा? भक्ति से। भक्ति से। भगवान कहते हैं जो मैं जब किसी पे प्रसन्न होता हूँ तो उसे संत समागम करा देता हूँ, जैसे अभी आपका हमसे मिलना हुआ या किसी और संत से मिलना होता है। तो संत समागम से क्या होता है, आप जैसे के पास बैठोगे वैसी ही वो बात करेगा। आप गांजा पीने वाले के पास बैठ जाओ, बोलेगा एकदम मार लो। शराब पीने वाले के पास बैठ जाओ, बोलेगा एक पैग मार लो। संत के पास बैठोगे, बोलेंगे जो नाम जपो, नाम जपो। जी जी। कोई कथा सुनाएंगे, जी जी। तुमको बोलेंगे जो कोई कथा तुमको पता तो तुम ही सुना दो। जी। तो जिनके पास आप जाओगे वो जिस वृत्ति में जी रहे होंगे, जैसा थॉट उनका होगा, सोच उनका होगा, जीवन जीने का तरीका उनका होगा, वैसे ही वो बात करेंगे। क्योंकि जो इंसान जिस सोच का होता है वैसा ही सोचता है, बोलता है, क्रिया करता है और वैसे ही लोगों से मिलना चाहता है, और धीरे धीरे वो वैसा ही बन जाता है, हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो भगवान कहते हैं जो जब जीव का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तो उसे मैं सत्संग करा देता हूँ, संतों का संग करा देता हूँ। उससे क्या होता है, उसे सत्संग मिलता है, धर्म की बातें होती है, शास्त्र की बातें होती है, धाम की
भगवान के नाम की, भगवान का, भगवान के भक्तों की, तो उसके बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है, जो ये अच्छा और ये बुरा, क्या अच्छा और क्या बुरा, मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, क्योंकि बुद्धि तो सब में है, बुद्धि सब में है, विवेक जागृत होता है। अच्छा, जैसे विवेक जागृत होता है, आजकल भक्ति की बाढ़ सी आ गई है, कथा कीर्तन में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन भक्ति की जो प्रभाव है, कथा सुनने का जो परिणाम है, फल है, वो नहीं दिखता है। भक्ति कहने का मतलब, कथा का मतलब क्या है? भक्ति आदमी को भाए, भक्ति की तरफ रुझान हो, बढ़े, उसमें जैसे भक्ति की तरफ वो बढ़ेगा तो उसको ज्ञान होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा तो वैराग्य होने लगेगा, सत्य असत्य का ज्ञान जब समझ में आने लगेगा तो असत्य को छोड़ने लगेगा, सत्य की तरफ बढ़ने लगेगा। वैराग्य जब होगा तब वो त्याग करने में समर्थ होगा, त्याग करने में समर्थ होगा, फिर तो भक्ति महारानी उसके हृदय में बस जाएंगी। और भगवान कहते हैं भक्ति तो मेरी प्रिया है, जहाँ भक्ति रहेंगी वहाँ मैं बिना बुलाए आ जाऊँगा। तो भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति महारानी ही भगवान को प्राप्त करा सकती हैं। ये साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। आप कोई चीज़ करके अपने बल पे कर लेंगे, वो साधन साध्य हो गया। लेकिन आपके करने के बाद भी जब तक गुरु कृपा, संत कृपा, हरि कृपा नहीं होगा, तब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं होएगी। देखिए, दूध के कण-कण में घृत है, लकड़ी के टुकड़े टुकड़े में ईंधन है, अग्नि है, लेकिन दिख नहीं रही है। ऐसे ही भगवान जन जन में कण-कण में है, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं, सार में गर्भगत हैं। और जैसे दूध को जमाते हैं, उसका मलाई निकालते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, फिर उसको आग पे बरकाते हैं, तो उसमें से घृत निकलता है। लकड़ी को, अगर सूखे लकड़ी को थोड़े से ईंधन के द्वारा एक चिंगारी से संपर्क करा दें तो उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही गुरु परंपरा से, गुरु के द्वारा बताए गए विधि से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और वो भक्ति से होती है। सार है कि हमें गुरु की बहुत आवश्यकता है। बिना गुरु का तो कहते बिन गुरु ज्ञान हो ही नहीं सकता है। क्या ज्ञान है और गुरु क्या है? पहली बात, गुरु किसको कहते हैं? गुरु जो ज्ञान दे, जो अंधेरे से उजाले में ले जाए, जो मुझे नहीं मालूम और मुझे बताए, वो गुरु होते हैं। तो गुरु को अनेकों हो सकता है। पहला गुरु तो माता पिता को ही मानते हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, देवता तुल्य माता पिता को पहला गुरु मानते। स्कूल में हर सब्जेक्ट के एक एक गुरु होते, मैथ का, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में 3 है फैकल्टी, उसका माने जितना सब्जेक्ट है सबका एक एक गुरु होते। फिर गुरु क्यों बनाए? अरे वे सब जो हैं ये लौकिक गुरु हैं। मैथ के गुरु 2 और 2 4 जोड़कर 5 बनेगा, इसका ज्ञान देंगे। जीव विज्ञान, जीव जीवन के बारे में बताएगा, भूगोल पृथ्वी के बारे में बताएगा, हैं? लेकिन अगर मान लीजिए आप अभी यहाँ आ रहे थे, आपको रास्ता नहीं पता था, आपने किसी से पूछा ये रास्ता कहाँ जा रहा, तो उसने जो बताया, तो उस सब्जेक्ट में उस समय वो भी आपका गुरु है, क्योंकि आपको जो नहीं पता था वो ज्ञान दिया है वो। लेकिन सदगुरु एक ही होते हैं। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं, उसमें कबूतर है, कुररी पक्षी है, पिंगला वेश्या है, कुंवारी कन्या है, बाण बनाने वाला कारीगर है। तो क्या ये लोग उनको दीक्षा दिए थे? नहीं, ये शिक्षा गुरु है। उनमें जो एक एक चीज़ उनको अच्छी लगी उसके लिए उसको गुरु मान लिया। तो ये 24 गुरु है उनके, लेकिन सदगुरु एक ही होते हैं। अच्छा। गुरु जो लौकिक ज्ञान दे, लेकिन सदगुरु जो अलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, यही लोक से परलोक की बात करे, आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने की बात करे, वो सदगुरु होते हैं। सदगुरु एक ही होते हैं। वो जो राम कृष्ण विष्णु का जिसने तुलसी काष्ठ की माला के साथ वैष्णवी तिलक गोपी चंदन के साथ ग्रहण कर लिया है, उसको जीवन में दूसरा गुरु बनाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग बोलते हैं जो गृहस्थ जीवन में भी हमने माता जी से दीक्षा ले लिया, पिताजी से दीक्षा ले लिया, और दूसरा गुरु कैसे बनाएं? अरे माता पिता तो स्वतः सिद्ध गुरु हैं, तो फिर उनको गुरु बनाने की ज़रूरत क्या है? जो गुरु हैं आपके, वो तो आप उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहे।
मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उन्होंने आपके लिए क्या नहीं किया, लेकिन आज बुढ़ापे में आप उनको सही सेवा नहीं कर रहे, उनके बात को नहीं मान रहे, और आप कह रहे गुरु क्यों बनाएं। गुरु नहीं, सदगुरु की ज़रूरत है, और वो कोई एक ही हो सकते, और वो जो रामकृष्ण विष्णु का दीक्षा वैष्णवी कास्ट तुलसी कास्ट की माला के साथ हो, उनके ऊपर लागू होता है, जो उनको दूसरा गुरु नहीं बनाना चाहिए।